वहीं रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान नृत्य महोत्सव और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। 15 नवंबर को समारोह का शुभारंभ बिहार से पीएम मोदी करेंगे। तो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान और बलिदानों को सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न भव्य स्टॉलों के माध्यम से आदिवासी जन जीवन की जीवंत चित्रांकन, शौर्य, लोक कला और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप साहू हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ सीधे बिहार से पीएम मोदी करेंगे और क्या कुछ इस पर और जानकारी? जी कविता, बता दें कि राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है और अभी हम राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें में कि ये भव्य पंडाल लगाए गए हैं और जनजातीय गौरव को किस तरह से हर एक चीजों को उनकी जीवन शैली में जो काम आती है, जैसे देख सकते हैं तस्वीर में देवगुड़ी है। देवगुड़ी आम जनजातियों का जो धार्मिक स्थल होता है, हर गांव में, हर गांव से लगा हुआ, वो एक देवगुड़ी माना जाता है, जिसकी एक स्वरूप यहाँ बनाई गई है। ये पूजा स्थल है। धार्मिक रूप से आदिवासी समाज अपनी जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनकी शुरुआत यहाँ से करती है। धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आदिवासी नर्तक दल भी, नृत्य दल भी महोत्सव में शामिल होने आए हुए हैं। उनकी जो प्रस्तुतियां हैं वो हो रही है एक शुरुआती तौर पर, क्योंकि थोड़ी देर में ही सीएम विष्णुदेव साय जी यहाँ उपस्थित होंगे, जिसके बाद ही कार्यक्रम का विधिवत आरंभ होगा। लेकिन उसके पहले देख सकते हैं कि किस तरह से जो पारंपरिक नृत्य होता है बस्तर में, उसकी जो प्रस्तुति हो रही है, ये विभिन्न जो उत्सव होते हैं उसमें किस तरह से वे अपने उत्सव को नृत्य के माध्यम से हर शुरुआत जो प्रदर्शन होता है आदिवासी संस्कृति का एक कल्चर है उसको दिखाया जा रहा है। किस तरह से वे नाच गान करते हुए अपनी जीवनचर्या में शामिल रहते हैं और ये पूरी जो भव्य तरीके से पूरी आयोजन होगी, उसकी जो चीजें हैं वो प्रस्तुति यहाँ हो रही है। इसके साथ ही साथ विभिन्न जो स्टॉल यहाँ बनाए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग जो स्टॉल है, अलग अलग जो फॉर्म है वो बनाए गए हैं, जिसमें लिंगगिरी हाल है, भूमकौल हाल है, सोना खान हाल है, उसके नाम से अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। उन स्टॉलों में अलग अलग गतिविधियां संचालित हो रही है। कहीं पर चित्रकला का आयोजन किया गया है तो कहीं पर भाषण कला की वो हो रही है, संगोष्ठियां हो रही है। अलग अलग जो हॉल्स बनाए गए उसमें अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। 2 दिनों तक विविध आयोजन इसमें होते रहेंगे और यहाँ खास बात यह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक आयोजन होना है, जो नृत्य महोत्सव होना है, उसमें 18 राज्यों के 23 से अधिक जो दल है वो यहाँ आए हुए हैं। सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है और ये देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से किस तरह से तस्वीरें में अब देख सकते हैं किस तरह से भव्य तरीके से इस पूरी आयोजन स्थल को, साइंस कॉलेज ग्राउंड को सजाया गया है, बनाया गया है और साथ ही साथ विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, अलग अलग जो विभाग है, चाहे महिला बाल विभाग की बात करें या कृषि विभाग है, वानिकी विभाग है, उद्योग विभाग है, तमाम जो विभाग हैं उनके भी स्टॉल अलग अलग लगाए गए हैं, जिसमें शासन की योजनाओं को दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो विभिन्न जो कलाकृतियां हैं, जो हस्तशिल्प है, उनका भी प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। जैसे जो महिला बाल विकास की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ की क्या क्या गतिविधियां संचालित होती है और एक आंगनबाड़ी केंद्र कैसा होता है, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में किस किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है राज्य सरकार की ओर से, उसको दर्शाया गया है कि सक्षम जो आंगनबाड़ी है उसमें पोषण आहार के लिए जो 6 सेवाएं दी जाती है, चाहे पूरक पोषण आहार हो, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा हो, टीकाकरण हो, स्वास्थ्य की जांच हो, संदर्भ सेवाएं हो या स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के संबंध में जितनी जानकारियां है, साथ ही खेल सामग्री ये दिखाई गई है। विधिवत तरीका से जो विभाग है वो किस तरह से दर्शाते हैं चीजों को, किस तरह से दिखाते हैं, उनका पूरी प्रदर्शन यहाँ की गई है। दूसरी तरफ देखें, फिर इसके बाद अलग अलग स्टॉल इसी तरह का है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक स्टॉल लगाया गया है कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि बहुत अहम भूमिका होती है लोगों की स्वास्थ्य को बेहतर रखना, इसके लिए सरकार की ओर से जो जो योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे सिकल सेल की स्क्रीनिंग की योजना हो,
नेत्र जांच, लैब जांच, डेंगू मलेरिया स्क्रीनिंग, शिशु टीकाकरण से तमाम जो चीजें हैं, क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही है, उसको लेकर यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है। लोगों का तत्काल में परीक्षण भी किया जा रहा है, किसी का ब्लड चेक करना जी। हो, किसी का और स्वास्थ्यगत जो जांच हो, वो भी तात्कालिक रूप से यहाँ जांच किया बिल्कुल, जा रहा है। इस तरह की दिलीप, तमाम जो सुविधाएं हैं जी। वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई है। जी बिल्कुल, दिलीप सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, तमाम जानकारियां दे रहे हैं। आपका बहुत ही धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।